जय सिया राम। आज हम लेकर आए हैं पारायण विधि अर्थात रामायण का पाठ कैसे करें। पाठ आरंभ करने से पहले विधिवत पूजन किया जाता है, जिसके लिए कुछ सामग्री अनिवार्य होती है, जैसे आचमनी, कलश। कलश में कलावा अवश्य बांधना चाहिए एवं इस तरह स्वास्तिक चिन्हित कर लें। साथ में एक ज्योति स्वरूप ले लें, क्योंकि पाठ आरंभ से पहले विधिवत अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। पूजन सामग्री में धूप, नैवेद्य, मिष्ठान, अक्षत, रोली, चंदन, पुष्प व फल इत्यादि अपनी सामर्थ्य अनुसार ले लें। तत्पश्चात एक चौकी पर रेल रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाकर श्री रामचरितमानस जी को स्थापित कर उनका भी पूजन किया जाएगा और अपने आसन के सम्मुख श्री राम दरबार अवश्य होना चाहिए, तभी आपका पाठ फलदायी होगा। रामायण पाठ संकल्प सिद्धि हेतु प्रायः 3 प्रकार से किया जाता है। एक अखंड पाठ होता है, जो बिना उठे अविराम किया जाता है, जो पुरोहित के मार्गदर्शन में संपन्न होता है। दूसरा नवाय पारायण पाठ, जो 9 दिन में संपूर्ण होता है, इसे प्रायः लोग नवरात्रि में करते हैं। तीसरा मास पारायण होता है, जो पूरे 1 महीने में संपन्न होता है। नवाय या मास पारायण के विश्राम पृष्ठ संख्या 16 पर दिए हुए हैं, वहाँ आप इसे देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम आसन पर बैठकर आचमनी से आत्मशुद्धि करते हैं, जिसमें बाएं हाथ से दाएं हाथ में कौमुख मुद्रा में जल लेकर के ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोल करके 3 बार मुँह में ग्रहण करते हैं। फिर पुनः हाथ में जल लेकर के ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हस्त प्रक्षालन कर लेते हैं। तत्पश्चात आसन शुद्धि की जाती है, तो इस मंत्र को बोलकर आसन पर जल छिड़कें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी, त्वयं विष्णु धृता, त्वयं च धारय माँ देवी, पवित्रा कुरु चास्मनम। और फिर ओम पवित्र स्थितो वैष्णवयो सवितुवः, प्रसव उत्पन्नयो छिद्रेण पवित्रोण सूर्यस्य रश्मिभिः, तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत् कामः पुनेतच्छकेयम्। और पुनः दाएं हाथ को पृथ्वी पर उल्टा रख करके ओम पृथ्व्ये नमः, इससे भूमि का पंचोपचार पूजा का आसन शुद्धि करें। तत्पश्चात शिखाबंधन किया जाता है। शिखाबंधन प्रायः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगर स्त्री इस पाठ कर रही है तो उसको शिखाबंधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो शिखाबंधन करने के लिए ओम मनस्तो के तनिये मान आयुषी मानो गोशु, मानो अश्वे श्रीरिषः, मानो वीरान रुद्रभामिनो, वधिर्विष्णः सदमित्वा, हवा महे ओम चिद्रूपिणी महामाये, दिव्य तेजा समन्विते, तिष्ठ देवी शिखाबद्धे, तेजो वृद्धि कुरुष्व में। इस तरह से ये मंत्र बोल करके आप शिखाबंधन करें और अपने सिर पर हाथ लगाएं। तत्पश्चात कुश धारण किया जाता है, तो आप बाएं हाथ में 3 कुश तथा दाहिने हाथ में 2 कुश धारण करें। इसके पश्चात कलश का रोली, चंदन, पुष्प, अक्षत इत्यादि से पूजन करके फिर प्रार्थना करते हैं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिः कुरु, अस्मिन् कलशे सर्वाणि तीर्थन्यावाहयामि नमस्करोमि। और इस प्रकार कर्मपात्र का पूजन करके उसमें फिर दीप प्रज्वलित करने के लिए ज्योति स्वरूप का पूजन किया जाता है और उनको भी अक्षत, रोली, चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजन करके प्रज्वलित करते हैं और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं विराजमान होने के लिए। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति स्वाहा, सूर्य स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम भूर्वाहा स्वाहा, दीप स्थिते त्वाय नमः आवाहयामि। फिर गणेश गौरी का पूजन करके हाथ में इस तरह से पुष्प और अक्षत लेकर के गणेश जी का ध्यान करते हैं। गजाननं भूतगणादिदेव सेवितं, कपित्थ जम्बूफलं चारुभक्षणं, उमासुतं शोक विनाशकारं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और फिर उनको अर्पित करते हैं। पुनः पुष्प लेकर के और अक्षत लेकर के हाथ में
गौरी जी का ध्यान करते हैं। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता सताम। श्री गणेश अंबिकाय नमः। ध्यान सर्वमयापि। और उनको इस तरह से अर्पित कर देते हैं। अब तत्पश्चात गणेश जी का आवाहन करते हैं और हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपति हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति हवामहे, बसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वम जासी गर्भधमा। और इस तरह से उनको अर्पित करते हैं। फिर गौरी जी का आवाहन किया जाता है और पुष्प लेकर के उनको आवाहन करेंगे। ओम अम्बे अम्बालिके नमः नयति कृष्णा। ओम भूर्वा स्वा गौर्ये नमः। गौरी माँ वायामि स्थापयामि पूजयामि च। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ फिर आरंभ करते हैं। और उसको आरंभ करने से पूर्व अब हम सबसे पहले तुलसीदास जी का आवाहन करते हैं। और यहाँ पृष्ठ नंबर 11 पर ये यहाँ से सबका आवाहन मंत्र दिया हुआ है, जिनको आप अच्छे से उनका उच्चारण करते हुए सबका आवाहन करें। जैसे ये तुलसीदास जी का मंत्र दिया हुआ है, फिर ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि जी का दिया हुआ है ओम वाल्मीकाय नमः। फिर गौरी जी पते श्री शंभू का दिया हुआ है ओम गौरी पते नमः। फिर सपत्नी की लक्ष्मण जी का दिया हुआ है तो श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। और फिर श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। इस मंत्र को फिर पढ़ते हुए ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। फिर श्री हनुमत लाल जी का मंत्र पढ़ते हुए हनुमत लाल जी का आवाहन करें। और फिर इस तरह से ये पूरा मंत्र यहाँ से लेकर के ये पूरा आपको विधिपूर्वक ध्यान करते हुए पढ़ना चाहिए। फिर तत्पश्चात आते हैं आचमन। अब आचमन करने के लिए ये मंत्र है श्री सीतारामाभ्या नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः। और इस मंत्र का पढ़ते हुए आचमन हाथ में जल लेकर के आचमन करें। आचमन करने के पश्चात मुख्य होता है यहाँ पर करन्यास विधि। ये अवश्य करना चाहिए। इसको करन्यास करने में क्या होता है, जैसे ये मंत्र दिया ना, जग मंगल गुण ग्रान राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, तो अंगुष्ठाभ्याम नमः इस तरह से अपने अंगूठे को इस तरह से स्पर्श करते हैं और अंगुष्ठाभ्याम नमः बोलते हैं। फिर दूसरा मंत्र बोलेंगे राम राम कहीं जे जमुहाई, तिन्हई न पाप पुंज समुहाई। तर्जना जब ये बोलेंगे तर्जनी भीम नमः तो तर्जनी को स्पर्श करते हैं। फिर ये वाला मंत्र बोलेंगे तो मध्यमाभ्याम नमः तो मध्यमाम को पकड़ लेंगे, इस तरह से स्पर्श करना होता है। फिर अगला उमादार जोशित की नाही, सबही न चावत राम गुसाई, तब अनामिकाभ्याम नमः। फिर इसके पश्चात ये वाला सन्मुख होय जीव मोहि जभी, जन्म कोट अग्नाशय तभी, तब कनिष्ठिकाभ्याम नमः। तो इस तरह से ये करन्यास होते हैं, ये करन्यास किए जाते हैं। और अंत में जो लास्ट होता है वो है मामा भी रक्षा रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सहायक। और करतल, तो करतल पृष्ठाभ्याम मतलब कि इस तरह से करते हुए और ऐसे करके और करतलाभ्याम नमः करते हैं। फिर हृदन्यास, इसी तरह से उन्हीं मंत्रों को फिर पढ़ते हुए और ये मंत्र पढ़ा और अपने दाहिने हाथ को हृदय पर स्पर्श करते हैं, हृदयाय नमः। फिर ये वाला मंत्र पढ़ा और अपने दाहिने हाथ को सिर पर स्पर्श करते हैं, सिर से स्वाहा। तत्पश्चात ये वाला मंत्र पढ़ते हैं। फिर शिखाए वसट, तो शिखा को स्पर्श करते हैं। फिर ये वाला मंत्र पढ़ा तब कवचाए हूँ, यानी कि अपने सिर पर दाहिनी दिशा में ऐसे घुमा देते हैं अपने हाथ को। फिर सन्मुख होय जीव मोहि जभी, जन्म कोटि अग्नाशय तभी, तब दोनों नेत्रों को स्पर्श किया जाता है। और फिर अस्त्राय फट, यानी कि सिर पर के इस तरह से ताल बजाते हैं और इस तरह से ये पूरा आपका हृदयन्यास किया जाता है। तत्पश्चात आता है ध्यान। तब ये ध्यान करने के लिए पूरी ये स्तुति आरंभ से लेकर यहाँ तक पूरी श्री राम जी की स्तुति की जाती है। मामा बिलोकय पंकज लोचन से लेकर के तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन, ये पूरा ध्यान किया जाता है। अब फिर इसके पश्चात पाठ आरंभ करते हैं और पाठ आरंभ करने से पूर्व ये श्लोक का वाचन करना चाहिए। और फिर जो भी सोठा
दोहा या ये जो सारी चौपाई आती हैं, तो जैसे सोठा आरंभ हुआ तो पहले हम संपुट लगाते हैं, और संपूर्ण हुआ तब संपुट लगाते हैं। फिर ये यहाँ पर समाप्त हुआ और दोहा आरंभ होगा तब संपुट लगाते हैं, और फिर यहाँ पूर्ण होने के बाद, दोहा पूर्ण होने के बाद फिर संपुट यानी कि हर बार जब भी दोहा समाप्त हो, चौपाई शुरू होने जा रही हो तो संपुट लगाते हैं, नए दोहा तक पहुँचते फिर संपुट लगाते हैं। तो संपुट क्या होता है? ज़्यादातर मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी, या फिर दीनदयाल विरुद्ध संबारी हरवनात्मम संकट भारी। प्रायः लोग यही संपट लगाते हैं, और नहीं तो और भी कई तरह के संपट होते हैं जो लगाए जाते हैं, जैसे कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हुए तात तुम पाही। यानी जिस तरह का व्यक्ति का मनोरथ हो या जो सिद्धि हो या संकल्प हो, उसके अनुसार भी संपुट लगाए जाते हैं। और संपुट लगाने से और इस तरह से पूरी विधि विधान से जो पाठ किया जाता है वो बहुत ही फलदायी होता है। तत्पश्चात जब आपका पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद फिर पूरा हवन, पूजन और आरती करके, और कम से कम कुछ कन्याओं को भोजन वगैरह अवश्य कराना चाहिए। यही एक पूर्ण और संपूर्ण विधि होती है रामायण पारायण की या रामायण पाठ की। इस पाठ में की जाने वाली पूजन विधि एवं मंत्र जो भी है वो सारा कुछ लिखित रूप में डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, तो वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं।